बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर अयूब साहब ने फॉर्म 47 का जिक्र किया है। देखें फॉर्म 47 इनका जो है इनकी छेड़ बन गया है। इनके लिए इनको फॉर्म 47 वाला कहते हैं तो इनके चेहरे जो है वो लाल पीले हो जाते हैं, ये शर्मिंदा होते हैं और फॉर्म 45 इनका पीछा करते रहेंगे जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। देखें अगर नून लीग जो है उसके वो वाकई जीत के आए हैं तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी क्यों नहीं किए? अभी तक नून लीग वाले फॉर्म 45 दिखाने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्म 45 है नहीं। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीनन इस वक्त भी किसी न किसी जगह पे फॉर्म 45 भी तैयार हो रहे होंगे। इस वक्त कहीं ना कहीं लक्ष्मी चौक में या किसी और चौक में, किसी और जगह, किसी और प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर भी प्रिंट हो रहे होंगे, कहीं ठप्पे लग रहे होंगे, कहीं रीकाउंटिंग हो रही होगी। ये सारे मामला जो है वो जारी होंगे। अब जो उमर अयूब साहब है उन्हें आगे से स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब आप जाएं, आप जाके और अदालतों में जाएं। यानी इनको अदालतों का इतना ज्यादा पता है, नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को जो फॉर्म 47 के जीते हुए हैं, तो वो धमकी लगाते हैं जाओ अदालतों में, जाओ हमारे जो करने कर लो, अदालतों में जाओ, हमसे क्यों बात करते हो? इलेक्शन कमीशन जाओ, इलेक्शन कमीशन से बात करो। और इसी तरह से आज उन्होंने कहा जो ये उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा असल वज़ीर आज़म तो इमरान खान है, क्योंकि मैंडेट अवाम ने इमरान खान को दिया है। ये घुसपैठी हैं, जब तक आप घुसपैठियों को नहीं निकाल देते तब तक असम्बली का इजलास आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा गर्दन भी कट जाए तो परवाह नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये चोरी के मैंडेट से आए हुए हैं। उन्होंने फिर ये कहा, और आज भी पीटीआई के अरकीन ने जो है वो अपने स्टिकर जो है वो लगाए हुए थे। उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर के उसके साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा इनके तो बच्चे इनको कबूल नहीं कर रहे, इनके बच्चे इनका मैंडेट नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें है जाहिर है यूथ, आपको पता है यूथ और पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में यही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। और जो भी जिसके बारे में नून लीग वाले खुद कहते हैं कि जहां पे लिटरेसी रेट कम है वहां पे नून लीग जीती है और जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पे पीटीआई जीती है। उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने भी यही इतराज किया और बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, और साथ आज कौमी असम्बली के इजलास के जो एजेंडे की कॉपियां थी वो पीटीआई वालों ने फाड़ दी और दो मौके पे माइक बंद करने पड़ते हैं, पीटीवी को भी आवाज म्यूट करनी पड़ती है। एक, जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से नारे लगते हैं देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, तो जो स्पीकर है, जो माइक है वो बंद म्यूट करने पड़ते हैं या टीवी स्क्रीन पर भी आवाज म्यूट करनी पड़ती है। दूसरा, जब वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते हैं तब भी इमरान खान साहब के नारों पर भी आवाज जो है वो म्यूट करनी पड़ती है, आवाज जो है वो बंद करनी पड़ती है। और एमक्यूएम ने पहले बाइकआउट किया, फिर एक वायदा हो गया एमक्यूएम के साथ, वो भी एक उसको बड़ा जनाब वो करने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा जी काम हो गया है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। भाई बात यह है कि अप्रैल 2022 में भी एमक्यूएम और ये सारी जमातों का एक एग्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि ना उस वक्त 2/3 मेजोरिटी थी, अब भी आईनी तरमीम नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ एमक्यूएम को एक फेस सेविंग चाहिए थी, एक बहाना चाहिए था कि जनाब हम अगर नून लीग को वोट दे रहे हैं तो इस बेस पे, और बाद में वही रोना धोना एमक्यूएम को होगा कि जनाब हमने तो वायदा किया था, अगर इन्होंने हमारा वायदा नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने माहौल गरमा दिया है, पीटीआई वालों के हौसले जमा हैं और वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात है, फॉर्म 45 की आवाज इनका पीछा कर रही है, फॉर्म 47 की बात इनकी छेड़ बन गई है, शर्मिंदगी का बायस बन गई है और नवाज शरीफ के लिए अकेला असेंबली में आना मुमकिन नहीं रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर का मौसम, शहर इक़्तिदार का मौसम काफी ठंडा है, सुबह से बारिश हो रही है और पहाड़ों पर इस वक्त मारगला की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर बादल भी नजर आ रहे हैं। बड़ा हसीन मौसम है, बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर का मौसम बहुत गर्म है और तहरीक इंसाफ ने अंदर का माहौल गरमा दिया है और इस हद तक गरमा दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अकेले ईवान के अंदर आना नामुमकिन बना दिया गया है। मियां नवाज शरीफ ईवान के अंदर जब आते हैं, जब आने लगते हैं, पहले 10-15 अरकाने कौमी असम्बली नून लीग के वो भेजे जाते हैं और उसमें वो फॉर्म 47 वाले भेजे जाते हैं। जाहिर है जो फॉर्म 47 वाले हैं वो ज्यादा जोर लगाते हैं, वो ज्यादा एफर्ट करते हैं, वो मियां साहब का ज्यादा उनका डिफेंस करते हैं कि जनाब ये वो शख्सियत है मियां साहब जिनकी वजह से, जिनके मामला ठीक होने की वजह से हम फॉर्म 47 के तहत जो है वो ईवान में आ गए हैं। वो मियां साहब को घेर कर लाते हैं। लेकिन आज भी वही हुआ कि जब मियां नवाज शरीफ अंदर आ रहे थे तो अंदर आते हुए तहरीक इंसाफ के जो अरकाने कौमी असम्बली हैं उन्होंने चोर चोर, डाकू डाकू
के नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, चोर आया के नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, डाकू आया के नारे लगाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगाए। उस दौरान मियां नवाज शरीफ को घेर रखा था नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने। मियां नवाज शरीफ गए, वोट कास्ट किया, लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए एक लम्हा भी अकेले ईवान में मूव करना मुमकिन नहीं रहा। वो जब भी आते हैं उनका घेराव होता है, उनको घेरा हुआ होता है। और आज इसलिए भी उनकी जो उनके अरकान है उन्होंने इसलिए भी ज्यादा घेरा हुआ था और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। खवातीन को भी एक खवातीन का भी हिसार था, इसलिए कि कल आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो बोतल या मास्क जो है वो मारा गया था, और इसलिए आज जो है वो इस खौफ की वजह से ज्यादा सिक्योरिटी मियां नवाज शरीफ की जो है वो थी। और दूसरा जो आज वाकया असेंबली में पेश आया है वो आया है कि जो स्पीकर गैलरी है वहां से बैठे हुए एक शख्स ने गाली दी है, और उसकी गाली देने पर उमर अयूब साहब ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। अब मसला यह है इस वक्त असेंबली के अंदर कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उस तरह से नवाज शरीफ के डिफेंस में तो नहीं आएगी, और इस वक्त ज्यादा जो अटैक है पीटीआई का वो है पीएमएलएन के ऊपर। अब जब मियां नवाज शरीफ को ज्यादा जो लोग हैं वो उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे, नारे उस तरह से नहीं लगा पा रहे, तो नून लीग ने कोई बाहर से बंदा लाए थे जिसको स्पीकर गैलरी में बिठाया गया था और उसने वहां से गाली दी। उस पर बहुत प्रोटेस्ट किया है उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा है स्पीकर को इनको अभी तो ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर थे वो बैठे हुए हैं, तो वैसे उनकी अपनी सीट भी जो स्पीकर साहब हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी अपनी सीट मशकूक है, वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीकर साहब आप जो है वो इस शख्स के खिलाफ FIR करवाएं और सारी तहकीकात करवाएं। इससे स्पीकर ने इत्तेफाक किया है। इस वक्त स्पीकर का इंतखाब जो है वो जारी है, वोटिंग हो रही है, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ ने बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत ज्यादा एहतजाज किया है, बहुत ज्यादा नारे लगाए हैं, और खास तौर पे शुरू में ही थोड़ा सा जगह भी हम मूव करते रहते हैं क्योंकि इस वक्त भी जो है वो बारिश हो रही है। तो जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सबसे पहले उमर अयूब साहब ने उन्होंने एतराज किया। उन्होंने आज भी उनके पास जो तहरीक इंसाफ की खवातीन जो कैद हैं, बेगुनाह कैद हैं, उनकी तस्वीरें उनके पास थी। उन्होंने आज भी आलिया हमजा साहिबा की बात की, आज भी उन्होंने बात की यास्मीन राशिद साहिबा की, और तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन की उन्होंने बात की कि उनको जो है वो बेगुनाह है, उनको गलत तौर पर केसेस में रखा गया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक वो खवातीन नहीं आ जाती, जब तक खवातीन और गैर मुस्लिम की जो सीटें हैं, जो कोटा है, मखसूस नशिस्तें हैं, जब तक वो नहीं दे दी जाती तब तक असम्बली का ये जो इजलास है ये नहीं चलना चाहिए, तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं होना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ था। आज बहुत सख्त जो है वो तकरीर की उन्होंने उमर अयूब साहब ने, और उमर अयूब साहब के बाद आज जो तकरीर की वो उन्होंने भी आइन और कानून की सूरत हाल बताई जो बैरिस्टर गौर साहब हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है ना कानून है, इधर इस वक्त जहाँ पे जंगल का कानून है, और जंगल के कानून में फिर वही फैसला होता है कि जो जिस तरह कहते हैं ना कि जंगल का बादशाह पे शेर होता है, क्योंकि उसके पास ताकत होती है, वो चीर फाड़ सकता है, तो इसलिए वो जंगल का बादशाह है। तो इसलिए यहाँ पे भी जंगल का कानून है, यहाँ पे आइन और कानून तो है नहीं। अब उसके साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा इनके तो बच्चे इनको कबूल नहीं कर रहे, इनके बच्चे इनका मैंडेट नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें है जाहिर है यूथ, आपको पता है यूथ और पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में यही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। और जो भी जिसके बारे में नून लीग वाले खुद कहते हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहां पे नून लीग जीती है, और जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पे पीटीआई जीती है। उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब ने भी यही एतराज किया, और बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, और साथ आज कौमी असम्बली के इजलास के जो एजेंडे की कॉपियां थी वो पीटीआई वालों ने फाड़ दी, और दो मौके पे माइक बंद करने पड़ते हैं, पीटीवी को भी आवाज म्यूट करनी पड़ती है। एक जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, चोर आया, तो जो स्पीकर है, जो माइक है वो बंद म्यूट करने पड़ते हैं, या टीवी स्क्रीन पर भी आवाज म्यूट करनी पड़ती है। दूसरा, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगते हैं तब भी इमरान खान साहब के नारों पर भी आवाज जो है वो म्यूट करनी पड़ती है, आवाज जो है वो बंद करनी पड़ती है। तो इस वक्त जो है वो वोटिंग जारी है, और एमक्यूएम ने पहले बाइकआउट किया, फिर एक वायदा हो गया एमक्यूएम के साथ, वो भी एक उसको बड़ा जनाब वो करने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा जी काम हो गया है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। भाई बात यह है कि अप्रैल 2022 में भी एमक्यूएम और ये सारी जमातों का एक एग्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ इस एग्रीमेंट के ऊपर? कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि ना उस वक्त 2/3 मेजोरिटी थी, अब भी आईनी तरमीम नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ एमक्यूएम को एक फेस सेविंग चाहिए थी, एक बहाना चाहिए था
कि जनाब हम अगर नून लीग को वोट दे रहे हैं तो इस बेस पे, और बाद में वही रोना धोना एमकेएम को होगा कि जनाब हमने तो मुआहदा किया था, अगर इन्होंने हमारा मुआहदा नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने माहौल गरमा दिया है, पीटीआई वालों के हौसले जमा हैं और वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। नून लीग के लिए मुश्किलात है। फॉर्म 45 की आवाज इनका पीछा कर रही है, फॉर्म 47 की बात इनकी छेड़ बन गई है, शर्मिंदगी का बायस बन गई है और नवाज शरीफ के लिए अकेला असेंबली में आना मुमकिन नहीं रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर का मौसम, शहर इक़्तिदार का मौसम काफी ठंडा है, सुबह से बारिश हो रही है और पहाड़ों पर इस वक्त मारगला की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर बादल भी नजर आ रहे हैं। बड़ा हसीन मौसम है, बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर का मौसम बहुत गर्म है और तहरीक इंसाफ ने अंदर का माहौल गरमा दिया है और इस हद तक गरमा दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अकेले ये अब तक की अपडेट्स हैं। जब इन दो याद रखें। अलगरीम हम सब कामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।